अप्राप्त परिस्थिति की इच्छा करना बड़ी भारी भूल है। प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करना बड़ी नादानी है। जो विचारक होते हैं, मननशील होते हैं, वे अप्राप्त की इच्छा नहीं करते। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करते हैं। जो बुद्धिमान साधक होते हैं वो जानते हैं प्रतिकूलता का डर और अनुकूलता की इच्छा ये बड़ी भारी निर्बलता है। और जब प्रतिकूलता का डर छोड़ देते हैं और अनुकूलता की इच्छा छोड़ देते हैं तो परम बल अपने आप आ जाता है, जैसे प्रहलाद के पास आ गया। भगवान स्वयं आ गए। इतनी प्रतिकूलताएं प्रहलाद के जीवन में आई पर वे डरे नहीं, अनुकूलता की इच्छा नहीं की, भगवान स्वयं आ गए। ये बहुत बहुत काम की बात है। ये अनुकूलता की इच्छा नहीं और प्रतिकूलता का डर नहीं। दुख उसी को दुखी कर सकता है जिस पर संयोग की दास्ता शासन करती है। ऐसा ही हो, ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही बना रहे। जिसके जीवन में वियोग का डर है, सांसारिक चीजों के वियोग का डर है और सांसारिक वस्तुओं के संयोग की दास्ता है, दुख उसी को दुखी कर सकता है और दुख उसको दुखी नहीं कर सकता जिसके जीवन में संयोग की दास्ता नहीं और वियोग का डर नहीं है। उसको कोई भी दुख दुखी नहीं कर सकता। साधक बुद्धिमान जानते हैं कि जिससे कभी वियोग नहीं होता उस पर विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो संयोग की दास्ता और वियोग का डर मिट जाएगा और सदैव आनंद बना रहेगा। भगवान से कभी वियोग नहीं होता और संसार का सदा संयोग रहता नहीं है, शरीर का भी नहीं रहता है। जिससे वियोग नहीं होता उससे देश और काल की दूरी भी नहीं हो सकती। दूरी केवल न जानने की है, हम जानते नहीं हैं और न जानने की दूरी तीव्र जिज्ञासा होने पर मिट जाती है। तीव्र जिज्ञासा। ऐसे साधक उनके लिए क्या शब्द कहें, शब्द बिचारे पड़ जाते हैं। 500 रुपए की नौकरी करता था वो आदमी, आज 3.5 लाख रुपया महीने नौकरों को पगार देता है। संयोग की दास्ता नहीं, वियोग का डर नहीं, प्रतिकूलता की इच्छा नहीं, प्रतिकूलता का डर नहीं और अनुकूलता की इच्छा नहीं। बस हो गया काम। उस पर परिस्थितियों का प्रभुत्व नहीं रहेगा और जिस पर परिस्थितियों का प्रभुत्व नहीं रहेगा वो अपनी मन स्थिति को ऐसी ऊंची बना लेता है कि कुछ भी हो आनंद में रहेगा। सबसे बड़ी सिद्धि समता की उसने पाली, जिसकी महिमा बापूजी गाते हैं, जिसकी महिमा कृष्ण भगवान ने गाई है। हर आदमी, भाई हो या बहन हो, सबकी रुचि महान होने की है। ध्यान देना, सबकी रुचि महान होने की है, परंतु दीनता, मेरा कोई नहीं है, मैं कैसे काम करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, दीनता
और अभिमान, किसी के पास ज्यादा भगवान ने दिया है तो अभिमान है। दीनता और अभिमान में आबद्ध हो जाने के कारण महान होने की रुचि वस्तु, अवस्था और परिस्थिति की इच्छाओं में परिवर्तित हो जाती है कि ये मिले तो ही मैं बड़ा। अरे क्या सम्यक दर्शी भगवान राम झोपड़ी में भी आनंद से रहते हैं और असम्यक दर्शी रावण सोने की लंका में भी बेचैन रहता है। इंद्र भी स्वर्ग में उर्वशी जैसी अप्सराएं हैं, उनको छोड़कर गौतम ऋषि की पत्नी के प्रति आकर्षित हो जाता है। महान होने की रुचि सब में है, परंतु दीनता और अभिमान में बेचारे आबद्ध हो गए। अपने से ऊंचे को देखकर दीनता, इसके पास तो इतना कुछ है, अपने पास तो इतना नहीं है। और निम्न को देखकर अभिमान, अपने पास है, इसके पास तो स्कूटर है, हमारे पास कार है। ये अभी आबद्ध हो गए अभिमान में और दीनता में। अगर इनको छोड़ना है तो क्या करें? दीनता का बंधन त्याग से छूटेगा और अभिमान का बंधन सेवा से मिट जाएगा। सेवा करें। भगवान ने धन दिया है तो अच्छे काम में लगाएं। भगवान ने जो कुछ दिया है उसको अच्छे में लगा दें। दीनता का बंधन त्याग से मिटेगा और अहंकार का बंधन सेवा से मिटेगा। त्याग होगा तो दीनता मिट जाएगी और ईश्वर से, गुरु से अभिन्नता महसूस होगी, अनुभव में आ जाएगी। और सेवा करेंगे तो अभिमान मिट जाएगा, पवित्र प्रीति हृदय में बढ़ती जाएगी, भय मिट जाएगा और आनंद का प्रादुर्भाव हो जाएगा। बड़ा सरल है। अगर करना चाहें अपना कल्याण, कोई न करना चाहे तो जिंदगी भर तावीज पहनता रहे, दोरे धागे पहनता रहे, अंगूठियां पहनता रहे सभी उंगलियों में। मेरे को एक पंडित ने कहा था आपके राशि के नंग वाली अंगूठी पहनो, मैंने नहीं पहनी, पहनूंगा भी नहीं। मैंने उसको कहा राम और रावण की राशि एक ही थी, क्या हो गया? कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी, क्या हो गया? कई लोग कैसे भोले, दूसरों को अपना हाथ दिखाते हैं, पंडितों को, ज्योतिषियों को। दूसरों को अपना हाथ दिखाने की अपेक्षा अपने हाथ का उपयोग कर्मठता और परिश्रमशीलता में करे। फिर देखो भाग्य लक्ष्मी कैसे बिना बुलाए घर पर आके बैठती है। त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला, मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। बापूजी की माँ को कहती थी दूसरी महिलाएं कि 3 बहनों के बाद बेटा जन्मा है। साहित्य सत्संग का ऐसा है अध्यापक कि बिना बैंत मारे, बिना क्रोध किए शिक्षा प्रदान करता है। स्कूल में शिक्षक तो गुस्सा करता है, पर साहित्य ऐसा है कि वो क्रोध नहीं करता पर विकास करता है हमारा, हमें सीख देता है बढ़िया। विचारों के, कल्पनाओं के युद्ध में साहित्य ही ऐसा है कि हमको विजय दिला दे। इसलिए सत्संग की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। भले 2 वचन पढ़े, शांत होकर उनका मनन भी करना चाहिए। स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय को भगवान ने दैवी संपदा के 26 लक्षणों में एक माना है, जरूर से पढ़ना। स्वाध्याय करने से ही अपने दोषों का पता चलता है और वो दोष दूर करने की शक्ति भी उन वचनों को पढ़ने से प्राप्त होती है। इसलिए जरूर से, जिनके घर पे ना हो वो कृपा करके ले जाना जरूर। दिया सलाई होती है ना माचिस की, वो अगर सूखी हुई हो ना तो एक बार रगड़ने से ही आग प्रकट हो जाएगी, पर दिया सलाई गीली हो तो कितनी बार रगड़ो अग्नि प्रकट नहीं होगी। ऐसे ही जिसका मन संसार के भोगों में लिप्त है ना, वहाँ ज्योत नहीं जगेगी आत्मा परमात्मा की। पर जो संसार के विषयों के प्रति निरस हो गया, वहाँ ज्योत जगेगी। तो बड़भागी वो हैं जो जैसे फूल सड़ जाए उसके पहले बुद्धिमान फूल में से इत्र निकाल लेते हैं। दूध खराब हो जाए उसके पहले घर गृहिणी बुद्धिमान माई वो दूध को जमा देती है शाम को। भाई अब घर वालों ने सब ने पी लिया, दूध बचा है, ऐसे ही रखेंगे खराब ना हो जाए, चलो इसका दही जमा दो। दही जमा देते हैं और दही जम जाए
दही बिगड़ जाए उसके पहले दही का मंथन कर लेती है बुद्धिमान बहनें, मक्खन निकाल लेती है। और मक्खन खराब हो जाए उसके पहले घी निकाल लेती है। सार निकाल लिया दूध में से, फूल में से सार निकाल लिया इत्र। ऐसे ही बुद्धिमान लोग इस मनुष्य देह में से सार निकाल लेते हैं, आत्मा परमात्मा विषय ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, साधन भजन कर लेते हैं। भगवान बुद्ध का एक शिष्य जिसका नाम था महाकाश्यप, बुद्ध की पूर्ण कृपा पाली थी, तो उसके भी कुछ शिष्य थे महाकाश्यप के। उसमें एक शिष्य वो भी काफ़ी ऊंचा उठ रहा था आध्यात्मिकता में, परंतु एक दिन उसने अपने गुरुजी से कहा, महाकाश्यप जी से, कि अब मैं थोड़ा समय अलग रहना चाहता हूँ, एकांत में, क्योंकि आपके पास तो भीड़ बहुत आती है, तो मैं जो साधना करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, भीड़ बहुत आती है, मुझे सेवा में लगा रहना पड़ता है, तो आप कृपा करो कि मैं अब एकांत में जाऊँ। हो, जगी हुई ज्योत को छोड़कर ये बुझी हुई ज्योत कहाँ जगेगी। वो जाने को तैयार हो गया। महाकाश्यप जी ने, गुरु ने समझाया पर वो समझने को राजी नहीं था। कई ऐसे जड़ होते हैं, गुरु सीख देते हैं पर मानने को राजी नहीं होते। ऐसे जड़ लोगों का कल्याण संभव नहीं है। तो वो चला गया एकांत में, मैं साधना करूंगा बस। गुरु के सानिध्य से, गुरु की दृष्टि से दूर गया, मन माना आचरण करने लगा। जब आए तब उठना, और बोले अपने तो सहज समाधि है। सहज समाधि, आलस्य को सहज समाधि नहीं बोलते हैं। पड़े हैं तंद्रा में और बोले मैं योग निद्रा कर रहा हूं। योग निद्रा नहीं कर रहा है, तंद्रा में है। नींद भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, तंद्रा में डूबा है, मनोराज में डूबा है। समय बीतता चला। वो युवक जो गुरु को छोड़कर आया था, वो एक लड़की के चक्कर में पड़ गया। आकर्षण बढ़ता गया और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी करके वो युवक अपनी पत्नी को लेकर अपने घर गया। माँ बाप ने उनको खूब डांटा। माँ ने और बाप ने कहा, हमने तुझे गुरु के चरणों में रखा था, इसलिए नहीं रखा था कि तू ये काम करे। इतनी बड़ी हस्ती, इतने महान गुरु को छोड़कर तूने ये काम किया। अरे अभागे, तू गुरु को छोड़कर गया ही क्यों? ऐसे तत्वज्ञ गुरु का सानिध्य छोड़कर तू कहाँ एकांत में साधना करता? गुरु के सानिध्य बिना का एकांत काम, विकार और आलस्य का आश्रय स्थान बन जाता है। तुझे पता नहीं? अब जा, ये घर का द्वार तेरे लिए सदा के लिए बंद है, तुझे जहाँ जाना हो जा, मर। माँ बाप ने अपने घर में प्रवेश देने से साफ इनकार कर दिया। अब वो चला गया। चला गया तो कुछ तो चाहिए खाने पीने को, तो अब वो चोरी करने लगा। कहीं से कुछ चुरा लाता, कहीं से कुछ चुरा लाता और चोरी करके गुजारा करने लगा। देखो, उसने सोचा भी नहीं था, जब उस लड़की से पहली बार उसने अपना परिचय बढ़ाया था, तब सोचा नहीं था कि इसके साथ मैं परिचय बढ़ा रहा हूं तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मुझे चोरी भी करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को चाहिए कि हर कदम उठाने से पहले 10 बार विचार करे, क्योंकि हमारा हर कदम किसी न किसी दिशा में बढ़ रहा है। ध्यान रखना, हमारा कदम श्रेय मार्ग पर बढ़ रहा है कि प्रिय मार्ग पर बढ़ रहा है। हम श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं कि प्रिय मार्ग की ओर जा रहे हैं। ध्यान रखना, श्रेय मार्ग माने गुरु को, शास्त्र को और भगवान को जो अच्छा लगता है वो श्रेय मार्ग, और प्रिय मार्ग माने मन को जो अच्छा लगता है वैसा खाना पीना, उठना बैठना रहना, वो प्रिय मार्ग है। तो हमारा हर कदम कोई ना कोई दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए बहुत सोच कर कदम उठाना
कि कहीं प्रेम मार्ग पर तो हमने कदम नहीं बढ़ा दिए और उसका परिणाम बड़ा दुखद आएगा। उस समय भले पता न चले, उस समय लगेगा नहीं नहीं मैं बहुत मज़े में हूँ, पर भाई साहब धीरज रखो। भगवान ने गीता में यूं ही नहीं कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। भगवान कहते हैं बुद्धिमान लोग अपना मन भोगों में नहीं लगाते, क्योंकि उनके परिणाम में अनेक दुख हैं। दुख यो नय एवते। भगवान ने गीता में 5वें अध्याय में भी कहा, यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण। भगवान ने कहा प्रत्येक मानव में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है और एक बुद्धि का ज्ञान रहता है। इंद्रियों और बुद्धि के ज्ञान के बीच मन होता है। तो मनुष्य को देखना चाहिए कि उसके ऊपर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है कि बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है। यह हर व्यक्ति को देखना चाहिए। इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव कैसा कि बस आँख से कोई पोस्टर देखा, बोले मैं फिल्म देखूं, चला गया, दूर का सोचा नहीं कि चरित्र बिगड़ेगा, समय बिगड़ेगा, पैसा बिगड़ेगा, आँखों की रोशनी बिगड़ेगी, सोचा ही नहीं, नहीं नहीं देख लो चलो। ये हो गया इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव। रास्ते से गुजर रहे हैं, आया मैकडोनल्ड, चले गए पिज़्ज़ा और बर्गर खाने, तो ये हो गया इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव आपके ऊपर। परंतु रास्ते से गुजर रहे हैं, भूख भी लगी है और सामने है मैकडोनल्ड, एक तरफ है कोई फ्रूट वाला, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव अगर होगा तो वहाँ जाएगा और पिज़्ज़ा बर्गर पेप्सी खा के अपना पेट अपनी आंतें खराब करेगा। पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव होगा, भूख लगी है, बोले चलो ये गंदा कचरा क्यों खाना, अपने तो ये खाओ, फल खा लेते हैं थोड़ा, चलो दूध पी लेते हैं। देखो एक बात आपको बहुत दिल से लगेगी, मेरे को तो दिल से लगी है, कि किसी को पता चल जाए कि ये चीज़ में जहर मिला हुआ है, तो आप बताओ आदमी खाएगा क्या? बोलो बहनों, आपको पता चल जाए एक खाने की चीज़ जो बढ़िया दिख रही है पर इसमें जहर है, तो नहीं खाएंगे। क्यों? कि भी मर जाएंगे। कौन खाए? नहीं खाना, भूख सह लेंगे, ये जहर क्यों खाएं हम? अब देखो, जो खाने से हमारा शरीर नष्ट हो जाए ऐसी चीज़ हम नहीं खाते हैं। परंतु कितने दुख की और आश्चर्य की बात है, जो खाने से बुद्धि नष्ट हो जाए वो लोग पैसा देकर खाते हैं। ये कितने दुख की बात है। जो खाने से बुद्धि नष्ट हो जाए, शरीर भी खराब हो जाए, ऐसी चीज़ें लोग पैसे देकर खाते हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। क्यों अपना घात करना, अपने शत्रु क्यों बनना? भगवान गीता में कहते हैं अपना मित्र वो है जो अशुभ को स्थगित कर दे, और अपना मित्र वो है, अपना शत्रु वो है जो शुभ को स्थगित कर रहा है, और अपना मित्र वो है जो अशुभ को रोक रहा है अपने जीवन से और शुभ को कर रहा है। वो अपना मित्र है, तो हम अपने मित्र क्यों ना बने, अपने शत्रु क्यों बने? शरीर नाश हो जाए ऐसी चीज नहीं खाते, पर बुद्धि नाश हो जाए ऐसी चीज पैसे देकर खाते हैं। तो जरा सोचना चाहिए कि इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का प्रभाव पड़ता है। बुद्धिगत ज्ञान होता है ना, उसका प्रभाव तो परिणाम पर आदमी ख्याल करेगा, दृष्टि करेगा, पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव होगा तो केवल बस संयोग, मजा ले लो, तात्कालिक सुख पर ही नजर टिकी रहती है। मनुष्य के मन पर बहुधा इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव होता है। अगर गुरु भक्ति हो, गुरु की उपासना हो, गुरु की दीक्षा शिक्षा हो, तो उसके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव होगा। संयोगजन्य सुख की आसक्ति उसकी मिटती जाएगी। परिणाम की तरफ दृष्टि होने से सुख भोग का त्याग करने की शक्ति उसमें आ जाती है। सांसारिक सुख का भोग करने की मतलब त्याग, मुझे वो नहीं चाहिए। तो खास ध्यान रखें, हमारे ऊपर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है कि बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है। अगर मन के ऊपर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव हो तो इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव दूर हो जाएगा। मुनि मोक्ष परायण,
हम मोक्ष परायण हो जाएं। हमारा लक्ष्य जो हमने गुरुदेव से जाना है उस तरफ ही हमारी नज़र हो जाए बस। सभी साधकों की। महाकाश्यप जी का वो शिष्य चोरी करने लग गया। चोरी करते करते एक दिन राजा के महल में चोरी करने की सोची कि खूब धन ले आऊंगा, दोबारा चोरी नहीं करनी पड़ेगी। परंतु पकड़ा गया तो पहले की चोरियां भी सबने सुनाई कि ये बहुत चोरी करता है, बड़ा नामी चोर है, वो खूब चोरी की है। राजा ने क्रोध में आकर उसको प्राण दंड की सजा सुना दी। जल्लादों को कहा कि अमुक जगह ले जाकर तलवार से इसका सिर काट दो। सोचा भी नहीं था, जब उस लड़की से परिचय शुरू हुआ था और बात की थी शुरू, तब तो उसको लगता था कि आहा, बड़ा कोई मेरा तो जैसे सोने का सूरज उदय हुआ है, कैसी सुंदर स्वर्ग की परी लड़की से मेरी फ्रेंडशिप हो गई। कदम बढ़ा दिया प्रेम मार्ग पर, अब परिणाम क्या आया है ना गीता का वचन, परिणामे विषम इव, इसका परिणाम विषकारी है, खतरनाक है। इसलिए बहुत सजगता चाहिए जीवन में। सजगता का नाम साधना है, सावधानी का नाम साधना है। हम लोग खूब सजाग रहे बस। जैसे गर्भवती स्त्री होती है ना, उसको अपने गर्भ में बच्चे का ख्याल रखना होता है, तो वो खाती भी है तो ख्याल करती है कि इससे गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, तो ऐसी चीज़ें खाएगी जिससे उसका बच्चा पुष्ट हो। चलते समय भी संभल कर चलेगी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरे अंदर जो गर्भ है उसको तकलीफ हो। संभल के उठती बैठती है, संभल के चलती है, संभल के खाती है, क्योंकि बच्चे को जन्म देना है। तो हम भी खूब संभल कर चलें, क्योंकि हमें भी अपने अंदर से जीवत्व मिटाकर शिवत्व को प्रकट करना। हम भी खूब संभलें। बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई उसको भूल जाएं, और की हुई भूल को दोबारा न करने का ठान लेना चाहिए। एक बार जो भूल हो गई, की हुई भूल को जो दोहराता है तो भूल उसको धूल चटा देती है। अहिल्या ने एक बार की हुई भूल दोबारा नहीं की तो भगवान खुद उसके पास आ गए। भूल तो उससे भी हुई थी, पर दोबारा नहीं की तो भगवान खुद आ गए, उसको नहीं जाना पड़ा। हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में जंजीरें डालकर जल्लाद घसीटते हुए उसको लिए चले जा रहे हैं। अब उसको याद आ रहा है कि हाय, मैंने कहाँ अपना जीवन गंवा दिया। बड़ा दुखी हो रहा था बेचारा, रोता हुआ जा रहा था, सिर नीचा किए हुए, हाय रे, मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था मैं वही मेरी जिंदगी में करता रहा। बड़ा दुखी था। इतने में क्या हुआ कि उसके गुरुदेव महाकाश्यप जी वो भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, भिक्षा लेने जा रहे थे। दूर देखा कि अरे ये तो मेरा शिष्य। पहचान लिया, गुरु ने पहचान लिया, पर वो नहीं पहचान पाया। भूल चुका था अपने गुरु को, और भूला था इसलिए इस भूल में पड़ा। अगर भूला नहीं होता अपने गुरु को तो इस भूल में नहीं पड़ता। इसलिए मैं कई बार भजन गाता रहता हूँ। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं, ये विनती बारंबार। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं, विनती बारंबार। ये विनती बारंबार, ये विनती बारंबार, ये विनती बारंबार, ये विनती बारंबार। कभी न होता बंद किसी के लिए तुम्हारा द्वार। कभी न होता बंद किसी के लिए तुम्हारा द्वार। न बंद तुम्हारा द्वार, न बंद तुम्हारा द्वार, न बंद तुम्हारा द्वार, न बंद तुम्हारा द्वार। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं, ये विनती बारंबार।
भूल न जाऊं तुम्हें कहीं, ये विनती बारंबार। देख लिया गुरु ने कि मेरा शिष्य जा रहा है, इसके हाथों में हथकड़ियां, इसके पैरों में जंजीरें। गुरु की आंख में आंसू आ गए। अपने शिष्य की हीन दशा देखकर गुरु की आंख में आंसू आ गए। गुरु उसके पास गए। जल्लाद भी गुरु का तेज देखकर रुक गए। तब गुरु ने उसको कहा, बेटे तूने मेरे को पहचाना? भूल गया? कोई बात नहीं बेटे, तू मुझे भूल गया पर मैं तुझे नहीं भूला हूं। बेटे याद कर, तू पहले ध्यान करता था, तू पहले साधना करता था, तू पहले जप करता था। बेटे याद कर तू। कैसे गुरु दया के सागर ये नहीं कहते हैं कि तू मेरे को छोड़ के चला गया, देखा अब अपने पाप की सजा भोग रहा है, ये नहीं कहा। गुरु के दिल से क्षमा तो ऐसे बहती है जैसे बादलों से पानी बरसता है, ऐसे गुरु के दिल से क्षमा बहती है। गुरु के दिल से क्षमा ऐसे बहती है जैसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से पानी बहता है, ऐसे गुरु के दिल से क्षमा बहती है, करुणा बहती है, प्यार बहता है। तो गुरु ने ये नहीं कहा कि तूने पाप किया, तेरे पाप की सजा तेरे को मिल गई, मेरे से दूर गया, उस कारण तुझे दुख भोगना पड़ा, देखा परिणाम, ये नहीं कहा। गुरु ने कहा याद कर, तू पहले ध्यान करता था, तू पहले कितनी साधना करता था, कितना मौन रखता था, याद कर बेटे। सामने गुरु, गुरु की कृपा दृष्टि, उसको याद आ गई अपनी पूर्व की साधना की हुई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है, की हुई साधना व्यर्थ नहीं जाती है। ये हम लोग यहाँ 2 दिन तक ये तप किए हैं, ये व्यर्थ नहीं जाता है। अभी भी आप बैठे हैं, शरीर की असुविधा, गर्मी सहकर भी, प्यास सहकर भी, ये तप में गिना जा रहा है। सुविधाओं को, संपत्ति को, सब को छोड़कर आप यहाँ बैठे हैं, घर की, दुकान की, सब छोड़कर। गुरु ने याद दिलाई, शिष्य को भी अपनी की हुई साधना, ध्यान, वो याद आ गया सब, और गुरु ने डाली एक कृपा दृष्टि। वो फिर वहीं खड़ा खड़ा ध्यान मग्न हो गया। जल्लादों ने खींचना चाहा, गुरु ने संकेत किया कि थोड़ी देर रुक जाओ, इसको छोड़ दो, मारने तो ले जा रहे हो ना तुम, इसको छोड़ दो, थोड़ी देर छोड़ दो। वो ध्यान में डूबा रहा, डूबा रहा, डूबा रहा। काफी देर के बाद उसकी आंख खुली। आप सोचो, क्या कोई गुरु पसंद करेंगे उसके सामने उनके शिष्य को कोई तलवार से काटने के लिए ले जाए? गुरु ने भी अपनी एक ऐसी कृपा की नजर डाल दी, जल्लाद ले तो गए पर जल्लादों से तलवार नहीं चलती। तलवार उठाने का और उसका सिर धड़ से अलग करने का उनका जी नहीं करता है। और जल्लाद बुलाए गए पर किसी का जोर न चला उसको मारने के लिए, क्योंकि गुरु के अंदर में हो गया था कि मेरे शिष्य को कोई कुछ न करे। गुरु के दिल से क्षमा बहती है जैसे बादलों से पानी बहता है, पहाड़ की ऊंची चोटी से जैसे पानी बहता है, ऐसे बहती है। हम लोग पहचान न पाए, हम समझ न पाए तो ये हमारी कमजोरी है। हमको भले लगे गुरु ने डांट दिया, गुस्सा कर दिया, बहुत नाराज हो गए, परंतु उनकी नाराजगी में भी उनकी करुणा छुपी हुई है, कृपा छुपी हुई है। बाकी तो मरे छ शत्रु स्थिति पाई, काम क्रोध लोभ ये तो मरे छ शत्रु, वो तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं। राजा को पता चला, राजा है कि इसको मारने में कोई जल्लाद सफल नहीं हो रहा है, एक ऐसा तेज है इसके चारों तरफ, एक ऐसा कृपा का कवच है इसके चारों तरफ जो इसकी रक्षा कर रहा है।
आखिर राजा ने सारी बात जानी, महाकाश्यप उसके गुरु का पता चला, महाकाश्यप जी के गुरु बुद्ध हैं, उन सब का पता चला। तो राजा ने महाकाश्यप जी से माफ़ी मांगी और उस शिष्य को भी कहा कि भाई अब सजाग हो जाना, अपने जीवन में संभल संभल कर कदम रखना, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, अब संभल के जीना। कार चलानी हो तो आगे देखकर चलाते हैं, पीछे देखकर नहीं चलाते हैं। स्कूटर चलाना हो तो आगे देखकर चलाते हैं, पीछे देखकर नहीं। तो वो तो अपने गुरु के सानिध्य से दूर हुआ, उसके ऊपर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव जोर कर गया और वो मोक्ष परायण न होकर बेचारा कुछ समय के लिए भोग परायण हो गया, पर दोबारा सजाग हो गया गुरु की कृपा पाकर, गुरु के दर्शन पाकर। तो हम भी अपने जीवन में गुरुवर के दर्शन पाकर, उनके सत्संग को पाकर हम सजाग होते रहें, कितना अच्छा होगा। एक युवक एक संत के पास गया और कहा कि महाराज जी आप मुझे कृपा करके बताइए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संत ने कहा बेटे लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, मैं कितना बताऊं, ये करो ये न करो, पर एक मैं तुम्हें काम बताऊं, बात बताऊं कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई गुरु हो और तुम उनके चरणों में खूब खूब प्रीति करो, अपनी प्रेम भक्ति बढ़ाओ, तो फिर तुम्हारे द्वारा वही होगा जो होना चाहिए। क्योंकि कर्म कर्ता के अनुरूप होते हैं, तामसी करता होगा तो कर्म गलत होंगे और सात्विक करता होगा तो कर्म सही होंगे। तुम सही हो जाओगे अगर गुरु चरणों में प्रेम दृढ़ होगा तो।